धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इच्छा और योजना के लिए, जो हम सब के जीवन में अलग अलग है, लेकिन प्रभु कुल मिलाकर सब आपकी मर्जी हम सब के जीवन में वैसे ही पूरी हो जैसा आप चाहते हैं, और हम वो बने जो आप बनाना चाहते हैं। बस इतना प्रभु, हम सब का जीवन आपकी महिमा का जीवन हो, आपकी महिमा के योग्य जीवन हो, और सारी महिमा आपको मिले, और हम आपके वचन को और आपकी इच्छा को समझकर और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले बने, और हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 27 के लिए, क्योंकि आज हम 27वें भाग में आ गए हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचनों को हम देख रहे हैं। हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ कैसे प्राप्त करें। टू गेन अंडरस्टैंडिंग वन हैज टू हैव बोथ नॉलेज एंड विजडम फर्स्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति समझ प्राप्त करना चाहता है तो उसको पहले दो चीजें, ज्ञान और बुद्धि, इन दो चीजों को प्राप्त करना जरूरी है। इसीलिए हमने शुरुआत कहां से की थी? ज्ञान से। ज्ञान कैसे मिलता है? सुनने से, पढ़ने से, अध्ययन करने से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान संचय होता है। एक्चुअली नॉलेज बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है। जब हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा समय वचन में व्यतीत करेंगे, अध्ययन करने में, तो हमें ज्यादा जानकारी मिलेगी वचन के द्वारा, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, परमेश्वर की इच्छा के बारे में, योजना के बारे में, और परमेश्वर क्या चीज कैसे चाहता, उसने ऐसा क्यों किया, और जो किया उसके पीछे हमारे लिए क्या योजना है, ये सब बातें जानकारी प्राप्त होती है। तो नॉलेज का मतलब है सही सटीक जानकारी मिलना। उसके बाद है बुद्धि। जब हमें जानकारी मिलती है और जानकारी से हमारा माइंड भरने लगता है तो हमें बुद्धि मिलती है, यानी हमें यह समझ में आता है कि हमें चुनाव क्या करना चाहिए, हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। हमको जब निर्णय हम ले लेते हैं तब काम शुरू होता है समझ का। यही बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमें दो चीजें, यानी नॉलेज और विजडम, ये दो चीजें हमारे पास पहले होंगी, तब हम एंड देन पुट देम इनटू एक्शन। और जो जानकारी और जो बुद्धि हमको मिलती है, उसको जब हम शुरुआत करते हैं, करना शुरू करते हैं, तो हमें समझ प्राप्त होती है। समझ एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर हम आपको बैठे बैठे बताते रहें कि ये साइकिल का पेडल है और ये ब्रेक है, ये हैंडल है, ये सीट है, आप सुनते रहेंगे, सारी जिंदगी सुन लीजिए, आप साइकिल नहीं चला पाएंगे। आपको जानकारी दे दी जाए गाड़ी के विषय में कि ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, और आपको ये बताया जाए कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। उसके बाद आपको उसमें बैठकर गाइडेंस, यानी फॉलो द इंस्ट्रक्शन वाली बात है कि आपको एक एक स्टेप को फॉलो करना है और आपको उस चीज को ऑपरेट करना पड़ेगा। जब आप ऑपरेशन वाले पार्ट में आएंगे तब आपकी समझ खुलेगी कि अच्छा ये ऐसे चलेगी। फिर इंस्ट्रक्शन यानी गाइडेंस में चलाना, उसके बाद फिर खुद से इंडिपेंडेंटली चलाना। तो समझ जब आप परिपक्व हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर आप अपने आप गाड़ी चलाने लगते हैं, फिर आपको सहायक की जरूरत नहीं होती है। ये अंडरस्टैंडिंग वही चीज है कि आपको किसी चीज के लिए तैयार करना प्रैक्टिकली, कि आप उसमें चल सकें और कर सकें। ही हैज टू नो, मेक अ चॉइस एंड देन प्रैक्टिस दैट चॉइस, यानी सबसे पहले हमें हमको ये निर्णय लेना है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम उस चॉइस के अनुसार चल सके और बोल सके और कर सके। विदाउट प्रैक्टिसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग वंस नॉलेज, यानी बिना प्रैक्टिस के जो हमको जानकारी मिली है, वो बिना प्रैक्टिस के हमारी चॉइस जो है वो उसमें हम आगे नहीं जा पाएंगे। ही कैन नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड और रियलाइज देम, हम वास्तव में उसको ना समझ पाएंगे और ना हम उसका अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। रियलाइजेशन एक अनुभव होता है,
एहसास कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू हैव विजडम यू हैव टू वॉक योर टॉक, यानी जो क्रम है इसका वो ये है कि जो आप बोल रहे हैं वही आप करें। ये नहीं कि हम बोल कुछ रहे कर कुछ रहे, सोच कुछ रहे बोल कुछ रहे कर कुछ रहे, तो ये तो सब अलग अलग हो गया ना। तो आप जो बोल रहे हैं उसी के अनुसार करने वाले हो, इसी को यही परमेश्वर चाहता है। हाँ, यू हैव टू वॉक योर टॉक, यू हैव टू डू व्हाट इज राइट, नॉट जस्ट नो इट और जज इट। यानी जब तक हम किसी चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं कि वो कितनी गलत है, कितनी सही है, कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, हम उसको कर नहीं पाएंगे और उसके अनुसार चल नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प यू बिकम अ मोर प्रैक्टिकल पर्सन। समझ जो है वो हमें एक व्यवहारिक व्यक्ति बनाती है, केवल बोलने वाला नहीं। जो व्यक्ति खुद चल रहा है और जो बोल रहा है वही कर रहा है और वही करने के बाद भी बोल रहा है, यह व्यवहारिक हो गया और वही व्यक्ति सही व्यक्ति होता है। सिंस इट इज द एबिलिटी टू पुट योर नॉलेज एंड विजडम इनटू एक्शन, यानी हमारा जो ज्ञान है और जो बुद्धि है वो मिलकर उस कार्य को कर रही है। जो हमारे पास ज्ञान है उसके अनुसार बुद्धि काम कर रही है और हमारा शरीर उस बुद्धि के अनुसार काम कर रहा है। पुट इनटू एक्शन यानी हम एक्ट कर रहे हैं। इट विल हेल्प यू वॉक योर टॉक एंड अचीव एक्चुअल रिजल्ट। तब आप जो बोलते हैं वही आप कर रहे हैं, तभी आप उस वास्तविक परिणाम को प्राप्त करेंगे जो परिणाम प्राप्त करना चाहिए। लोग वचन पढ़ रहे हैं, बोल भी रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो प्रचार कर रहे हैं वो चल नहीं रहे, इसलिए उनको वो अनुचित फल नहीं मिल रहा है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू execute your choice to apply your intelligence, honor, profit, health, love, strength the right way। यानी ये कितने लाइफ के कितने क्षेत्रों में, जीवन के कितने क्षेत्रों में ये प्रभाव डालती है। समझ हमारी सहायता करती है, हमारी इच्छा और हमारे चुनाव को हमें पूरा करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कहा है। सबसे पहले हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, ऑनर आदर बढ़ता है, प्रॉफिट लाभ बढ़ता है, हेल्थ सेहत अच्छी होती है, लव यानी निस्वार्थ प्रेम बढ़ता है, एंड स्ट्रेंथ और सामर्थ्य बढ़ती है, द राइट वे सही दिशा में हम बढ़ने लगते हैं। हम इसको आज समझेंगे कुछ पदों की सहायता से। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 2 पद पढ़े। मूर्ख का मन किसका मन नहीं लगता? अब बताइए, अगर आपका मन परमेश्वर के वचन में नहीं लग रहा, जो समझ की बातें हैं, तो आप क्या हुए? वचन में लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने हमें मूर्ख रहने के लिए नहीं चुना, बल्कि मूर्खों को चुना है ताकि वो बुद्धिमान हो जाए और बुद्धिमानों को लज्जित करें। जब तक आप मूर्ख हैं और जब तक आप बुद्धिमान नहीं होंगे तो आप बुद्धिमानों को लज्जित कैसे करेंगे? मूर्खता से लज्जित नहीं किया जा सकता, बुद्धिमानी से लज्जित किया जा सकता जी। वो केवल देखिए, मूर्ख की पहचान बताई गई है, या ना समझ व्यक्ति की, या जो यानी फिजिकली तो मेच्योर है, स्पिरिचुअली इमेच्योर है, उसका यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुण बताया जा रहा है। उसका मालूम क्या मन क्या करता है? मेरी सुन लो, मेरी बात सुनो। वो अपनी बात लोगों के सामने रखना पसंद करता है और वो किसी के यानी बुद्धिमानी की बातों को नहीं सुनना चाहता। वो अपना ओपिनियन, अपना दृष्टिकोण सामने रखता है। ये मूर्ख है जी। वो केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता, मेरे मन में ये है, ये ले लो। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। अ सेल्फ कॉन्फिडेंट मैन फूल, इसी को फूल बोला गया। सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? कि खुद पर निर्भर रहने वाला, स्वयं पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति वो मूर्ख कहलाता है। हैज नो डिलाइट, उसको आनंद कभी नहीं मिलता, वो खुश नहीं होता कभी। इन अंडर यानी उसको समझ में कोई आनंद नहीं मिलता है। समझ की बात करोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा जी। बट ओनली इन रिवीलिंग हिज
पर्सनल ओपिनियंस एंड हिमसेल्फ, अपने आप को और अपने विचारों को वो प्रकट करना पसंद करता है, वो बुद्धि की बातों में, समझ की बातों में मन नहीं लगाता है। इसी के साथ एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता 119 अध्याय का 130 पद। तेरी बातों के खुलने से, किसकी बातों के? परमेश्वर की बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग कहां से? वचन से। किसके? परमेश्वर के वचन से। जब आप परमेश्वर के वचन आपको यानी पलट पलट के इंटरप्रिटेशन के साथ आपको बताए जा रहे हैं कि किस बात का क्या अर्थ है, उसका ग्रीक से भी बताया जा रहा है, हिब्रू से भी बताया जा रहा है, हिंदी में भी बताया जा रहा है, इंग्लिश में भी बताया जा रहा है, ताकि आप ये समझ जाओ कि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी भाषा में परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के बताए तो आप समझ तो जाओ कि ये गलत बता रहा है, इसका असली अर्थ ये है। तो समझ मिल रही ना? समझ आपको बचाएगी। अगर समझ नहीं मिली तो कोई भी आपको शिकार कर लेगा वचन से ही, झूठी शिक्षा से, वचन का इंटरप्रिटेशन पलट देगा और आपकी बुद्धि को घुमा लेगा। ये आपके लिए बहुत यानी अनमोल चीज मिल रही है। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। पर जब तक आप परमेश्वर के वचन के खुलने का इंतजार नहीं करते हैं, आप खुद से पढ़ा और आपने सोचा ये यहाँ पे इसका ये मतलब है और आपने अपने मन पर भरोसा कर लिया, उस अर्थ पर जो आपके मन के अनुसार आपने निकाला है, तो आप झूठी शिक्षा में फंस गए। आपके मन ने ही आपको झूठी शिक्षा दे दी, कोई दूसरे की तो छोड़ दीजिए। और जब आप दूसरे की सुनेंगे तो वो भी वही बोल रहा है, तो आप झूठी शिक्षा से आपका विचार मिल गया और दोनों के शारीरिक विचार है, तो वचन आपके लिए बेकार हो गया। इसीलिए यहां पर दाऊद लिख रहा है कि तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। द एंट्रेंस and the unfolding of your words give light. Their unfolding gives understanding, discernment and comprehension to the simple. यानी अगर आपको परमेश्वर के वचन का इंटरप्रिटेशन और परख की बातें और समझ की बातें और इसमें से खुलासे कि कहाँ किस बात का क्या अर्थ है, किस संदर्भ में कौन सी बात बोली जा रही है, ये सब चीजें अगर आपको आप तक पहुंचाई ना जाएं तो आप कभी भी परमेश्वर के वचन की सही अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, और सही अर्थ नहीं समझ में आएगा तो आपके पास सही समझ कभी नहीं होगी। जी, एक और पद पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा नीति वचन 2 अध्याय का 2, 3, 4, 5। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। केवल सुनना नहीं है, सुनने के बाद सोचना भी है कि आपने सुना क्या, अपने मन के अंदर सोचिए। जी, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था? आस्क, सीक एंड नॉक। इसका मतलब यीशु मसीह आपको एक प्रोसेस बता रहा था कि पवित्र आत्मा के साथ कलीसिया में वचन के अध्ययन में और अनुभव प्राप्त करने में, बुद्धि ज्ञान समझ प्राप्त करने में जुट जाओ और पूरे यत्न के साथ जुटो, ताकि तुम परमेश्वर के बच्चे बन सको, परमेश्वर के केवल संतान नहीं बल्कि आत्मिक तौर पे मैच्योर होकर परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाओ। जी, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा का, तब तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान कब? जब इतनी मेहनत आप करेंगे विश्वास के साथ, तब। जी, मेकिंग योर ईयर अटेंटिव। देखिए इंद्रियों का काम है ना उद्धार पाने में, आपके कानों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उद्धार पाने में और पवित्र आत्मा के अनुसार चलने में। कान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है।
attentive your ear to skillful and godly wisdom and inclining and directing your heart and mind to understanding, applying all your powers to the quest for it. Yes, if you cry out for insight, अंतर्दृष्टि के लिए आपको परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा, प्रभु हमें वचन के समझने की बुद्धि दे। आपको मालूम है यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण से पहले, लूका में लिखा हुआ ना, उसने अपने चेलों को पास बुलाया और उन पर फूंका, कहा लो पवित्र आत्मा, और उनको वचन को बूझने की सामर्थ्य दी। दिस इज द पावर which they receive from Jesus Christ. यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से ये सामर्थ्य प्राप्त की थी। आज लोग इसको नहीं प्राप्त कर रहे हैं। जो बोल रहा है, झूठा प्रचार हो रहा है, वो सबको खिचड़ी पका रहे हैं और सब अपने मन से उसको इंटरप्रेट करके और उन्हें विश्वास के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आज के विश्वासी लोगों का जो विश्वास है वो डिस्टॉर्टेड फेथ है, सही विश्वास नहीं है, शुद्ध विश्वास नहीं है जी। एंड रेज योर वॉइस फॉर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू सीक विजडम, देखिए सीक यहां पर आपको मिला ना, यीशु मसीह ने क्या कहा था, खोजो, सीख, और यहां पर भी सीख। अगर तुम उसकी बुद्धि को खोजोगे, एज फॉर यानी जैसे चांदी खोज रहे हो, आपका मन चांदी खोजने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप परमेश्वर की बुद्धि खोजने में चांदी के समान उसको खोजो ना, तो चांदी से ज्यादा कीमती है जी। एंड सर्च फॉर स्किलफुल एंड गॉडली विजडम एज फॉर हिडन ट्रेजर, यानी गुप्त धन के समान खोजो। देन यू विल अंडरस्टैंड द रेवरेंट and worshipful fear of the Lord and find the knowledge of our omniscient, यानी ये बता रहे जो सर्वज्ञ उपस्थित ईश्वर है, तब आप उसको पा जाओगे। जो किसी को दिख नहीं रहा, आपको दिखेगा। आपको जब आपके पास बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ आएगा ना, तब आप परमेश्वर के दर्शन अंतर्दृष्टि से आप उसको देखोगे। और यही बात यीशु मसीह कह रहा था बॉर्न अगेन के लिए, अंतर्दृष्टि मिल जाएगी, आप उसको देखेंगे और उसके दर्शन करेंगे और आप उसी के राज्य के वारिस बनेंगे। और इसी के साथ साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन 17 अध्याय का 27 पद। जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा या जिसका मन शांत रहता है। समझदार व्यक्ति की पहचान क्या है? मन शांत रहता है। और जिसका मन अशांत रहता है वो ना समझ व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो बच्चे के समान है, क्योंकि बच्चे का मन कैसा होता है? चंचल, अस्थिर। लेकिन समझ वाले व्यक्ति का मन बिल्कुल स्थिर होता है, उसको चाहे कैसी भी खबर दे दो, उसका मन कभी विचलित नहीं। स्थिर मन वाला व्यक्ति, और ये स्थिर आत्मा का मतलब स्थिर मन है जी। He who has knowledge spares his words, and a man of understanding has a cool spirit, यानी शांत तबीयत का होता है, शांत मन का होता है, क्रोधी नहीं होता और विचलित होने वाला, हड़बड़ाने वाला नहीं होता, घबराने वाला नहीं होता, चाहे कैसी भी खबर क्यों ना हो। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा 20 अध्याय का 5 पद। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह होती है, तो भी समझ वाला मनुष्य, क्या आपके मन में क्या है ना, अथाह मन में, अथाह की भी था समझदार के पास होती है। आप कितने समझदार है कि किसी के मन की अथाह मन से
वो चीजें निकाल ले जो वो प्रकट नहीं कर रहा। यीशु मसीह फट से बता देता था तुम अपने मन में ये क्यों विचार कर रहे हो। कैसे पता चलता था बताइए? कोई वरदान है यहाँ पे? कुछ नहीं। ये मैच्योरिटी लेवल था उसका। उस जमाने में उसका मैच्योरिटी लेवल, आज के युग में भी कोई उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। कितनी वैसी बात है ना, चेले पहुंचे थे और चेलों को उसने पहुंचाया था। चेले अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी खूबियों से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से नहीं पहुंचे थे। जो हम लोगों को बहुत बड़ा लेसन देखने को मिलता है कि चेलों को अपनी आत्मा दे दी और उन पर सब कुछ प्रकट करके अपने समान कर दिया। ये किसने किया था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने, यानी परमेश्वर ने किया। और चेले उसके चश्मदीद गवाह भी थे और सेम पावर में काम कर रहे थे जैसे यीशु मसीह। जी, काउंसिल इन द हार्ट ऑफ मैन इज लाइक वाटर इन अ डीप वेल, यानी जैसे कुएं की गहराई में पानी होता है, वैसे ही मनुष्य के मन में जो बहुत गहराई में बहुत सब जल होता है, वैसे ही मनुष्य का मन है। जी, बट अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्रॉज इट आउट। आपको मालूम है यीशु मसीह से एक सामरी स्त्री ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि तू कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तो उस स्त्री ने मालूम क्या कहा था कि हे प्रभु, तेरे पास ना तो बाल्टी है, ना रस्सी है और कुआं गहरा है, तो वो जल आया कहां से? ये वही बात बोली जा रही है। आत्मिक व्यक्ति की समझ देखिए कि वो स्वर्गीय जल दे रहा था, आत्मिक बात बोल रहा था, जीवन के जल की बात कर रहा था, और वो स्त्री उस गहरे कुएं की बात कर रही थी, शारीरिक जल की। ये एक नासमझ व्यक्ति और एक स्पिरिचुअली मैच्योर व्यक्ति के बीच की बातचीत ऐसे ही होती है आज भी। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की कौन देगा समझ, और ध्यान कौन देगा? और अब बताइए कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आप अपना पाठ पूरा नहीं कर रहे हैं तो समझ कहां से देगा? जब ध्यान से सुनोगे तो वो तुम्हारी समझ खोल देगा, है ना? जैसे यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, उनकी समझ खोल दी, दिखा लो। पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए समझ कौन खोलता? प्रभु। लेकिन उन्होंने ध्यान लगाया था ना, मन लगाया था। वो सुनते बार और बताइए प्रभु, और बताइए, और बताइए। वो सुनने के इच्छुक थे, ध्यान लगा के सुन रहे थे, तभी तो प्रभु ने उनकी समझ खोली थी। अब बताइए इसमें कौन सी प्रार्थना आ गई और कौन सा कर्मकांड आ गया, कौन सा उपवास आया? आपको कोई रिलीजियस वर्क नहीं मिल रहा होगा। असली काम में कुछ नहीं है, और जहां असली काम नहीं वहां सब कुछ हो रहा है कुछ नहीं। ना बुद्धि है, ना समझ है, ना ज्ञान, तीनों चीजें माइनस, ना अंतर्दृष्टि है। जी, थिंक ओवर दिस थिंग्स आई एम सेइंग, अंडरस्टैंड देम एंड ग्रैस्प देयर एप्लीकेशन, यानी उसको अपने जीवन में लागू करके समझो। जी, फॉर द लॉर्ड विल ग्रांट यू फुल इंसाइट, अंतर्दृष्टि। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ खोली थी। इसका मतलब क्या? उनको अंतर्दृष्टि दे दी थी, उनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दिया था, और वो प्रभु के वचन को आराम से देख रहे थे। जहां लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग देख रहे थे। वचन में देखना जिस दिन आपको पता चल गया ना, तो आपको पढ़ने की, आप सुनकर भी देख लेंगे। जो पढ़े लिखे नहीं होते, चेले पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने वचन पढ़ नहीं सकते थे, तो प्रभु ने उन्हें एक वरदान दिया। वो वरदान क्या था? अंतर्दृष्टि, है ना? अंतर्दृष्टि, मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दी, तो उनको पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो देख रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, देख रहे थे, देख रहे थे, चल रहे थे, देख रहे थे, बोल रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे। यानी देखना, सुनना, यानी आंख और कान का काम हो रहा था। अब हमारे ये जो सेंसर्स है ना, ये बहुत काम के हैं। हो सकता है आप पढ़े लिखे ना हो प्रभु यीशु मसीह के चेलों की तरह, लेकिन प्रभु जब अपने चेलों की
को अंतर्दृष्टि दे सकता था कि वो चले, और वो यीशु मसीह की तरह काम भी कर रहे थे और वो प्रचार भी कर रहे थे और वो लोगों को शिक्षा भी दे रहे थे वचन की। तो कैसे दे रहे थे जब पढ़े लिखे नहीं थे? अंतर्दृष्टि मिल गई थी, बुद्धि ज्ञान समझ मिल गया था और प्रभु का आत्मा काम कर रहा था। तो चेले जो नहीं थे वो बन गए पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा। तो आप पढ़े लिखे नहीं है तो कभी ये परेशानी मत कर। परमेश्वर के पास अनपढ़ के लिए और पढ़े लिखे दोनों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन दोनों ये ना सोचे, अनपढ़ ये ना सोचे कि मैं किसी काम का नहीं, और पढ़ा लिखा ये ना सोचे कि मैं बहुत काम का हूं। वो पढ़े लिखे को फेल कर देगा, अनपढ़ को पास कर देगा, और अनपढ़ अगर घमंड करेगा तो उसे भी फेल कर देगा, पढ़े लिखे को पास कर देगा। क्योंकि वो हमारी पढ़ाई लिखाई से नहीं बल्कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा करता है। आपको देखने को मिलेगा दोनों के जीवन में, पढ़े लिखे अनपढ़, कि पवित्र आत्मा अगर ना हो तो दोनों में से कोई कुछ नहीं, दोनों बराबर है जी। एंड अंडरस्टैंडिंग इन एवरीथिंग, सब बातों में वो तुम्हें समझ दे सकता, सब बातें, इसमें सब बातें आ गई, फिजिकल भी आ गई और आपकी स्पिरिचुअल भी आ गई और पृथ्वी पर की बातें भी आ गई, स्वर्ग की बातें भी आ गई, सारी बातों में समझ देगा। इसके साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा इसी का 3 अध्याय 1 से 5। पर ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में, कब? याद रखो, ये उस समय जब लिखा जा रहा था वो आज के दिनों के लिए लिखा जा रहा था, ये स्मरण रख। लेकिन मालूम है इंग्लिश में क्या लिखा? अंडरस्टैंड दिस, समझो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। समझने की चीज है ये। अगर अब, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ये कौन से दिनों की बात की जा रही थी? कब ऐसा होगा? ऐसे लोग कब आ जाएंगे? आज नहीं, अंत के दिन का। आज देख लीजिए चारों ओर नजर उठा के, यही स्वभाव ना मिले तो कहिएगा ये कठिन समय क्यों है। मनुष्य का स्वभाव इतना बुरा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा कि घर के अंदर भी, सामाजिक तौर पे भी, संस्थागत तौर पर भी और सरकार के में भी, हर जगह इसी स्वभाव के लोग होंगे। और ये आपके लिए और हम लोगों के लिए कठिन समय होगा, क्योंकि आप अपनी बात सच्चे भी होके आप झूठे होंगे और वो झूठे होके सच्चे बनेंगे। क्या कर लोगे जी? ऐसों से परे रहो, यानी इससे, इन ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो। समझदारी क्या है? या उनमें जाकर उनको समझाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? हाँ, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत मारना। बुद्धिमानी क्या है मालूम है? ऐसों से परे रहो जी। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा? बट मालूम है इन लोगों में कौन घुस रहा है? जिनके पास समझ नहीं है, क्योंकि अब शुरुआती है। बट अंडरस्टैंड दिस, इस बात को समझो। क्या? दैट इन द लास्ट डेज विल कम सेट इन पेरिलियस टाइम्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेस। इतना तनावपूर्ण व्यक्ति होंगे अंत के दिनों में, इतने तनाव से भरे होंगे कि तुम उनको समझा नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारी दिमाग की दाई हो जाएगी और तुम विश्वास से बहक जाओगे। क्योंकि जहां तुमने गलत व्यवहार किया, तुम प्रभु के पास से गए, तो तुम्हारा रिजल्ट कैसे खराब होगा? जब दूसरों को बचाने के चक्कर में, दूसरों पर दया करने के चक्कर में, दूसरों को नहीं कहते ना कि हम दूसरों को बचाने जा रहे हैं। अरे बचाने नहीं, तुम उनके, आप देखिए, ये हमने आपको पहले भी बताया था एकदम सरल भाषा में कि कबड्डी का खेल देखा ना, दूसरे के पाले में घुसे और वो घसीट ले जाएंगे।
तुम्हारी सांस टूट जाएगी और तुम आउट हो जाओगे। यही मसीही जीवन में है। आप दूसरे के पाले में जाएंगे, वो तो स्ट्रेस से भरा हुआ तुम्हें घसीट लेगा, और तुम गए प्रभु के पाले से। तो अपने पाले से दूर ना जाओ, बाहर ही बाहर रहो, खेल है ये जी। हार्ड टू डील विथ एंड हार्ड, यानी इन्हें डील करना भी कठिन होगा और इनको झेलना भी, सहना भी कठिन होगा जी। फॉर पीपल, यानी ये खुद को प्यार करने वाले होंगे, सेल्फिश। लवर्स ऑफ सेल्फ का मतलब स्वार्थी होंगे जी। एंड अटरली सेल्फ सेंटर्ड, यानी स्व केंद्रित लोग होंगे। लवर, और धन से, पैसों से प्यार करने वाले होंगे, लवर्स ऑफ मनी। एंड aroused by and inordinate, greedy, desire for wealth, proud and arrogant and contemptuous, boasters. They will be abusive, blasphemous, scoffing, disobedient to parents, ungrateful, unholy and profane. They will be without natural human affection, यानी मानवीय संवेदनाओं से रहित होंगे, उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं होंगी जी। caroused at inhuman, relentless, admitting of no truth or appeasement. They will be slanderers, false accusers, troublemaker, intemperate, and loose in morals and conduct, यानी चरित्र में और नैतिकता में ये बिल्कुल बेकार होंगे, गंदे होंगे जी। uncontrolled and fierce, haters of good, भले के बैरी जी। they will be treacherous, betrayers, rash and inflated with self conceit. They will be lover of sensual pleasure, जो उनकी आंखों को पसंद है वो देखना वो देखेंगे, जो उनके कानों को पसंद है सुनना वो सुनेंगे, जो उनको पहनने के लिए पसंद है, चाहे वो नैतिक हो अनैतिक हो, यानी उचित या अनुचित का अंतर नहीं करेंगे। मुझे पसंद है मैं पहनूंगा चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे पसंद है मैं सुनूंगा चाहे कोई कुछ भी, ये वाले होंगे जी। एंड वेन अम्यूजमेंट्स मोर देन एंड रादर देन लवर्स ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के बजाय सुख विलास में लिप्त रहने वाले होंगे। परमेश्वर में के वचन के साथ वो लोग नहीं चल सकते, उनका समर्पण नहीं हो पाएगा। फॉर ऑल्दो दे होल्ड ए फॉर्म ऑफ piety, true religion, they deny and reject and are strangers to the power, यानी वो ये दिखाएंगे कि हमारा जो रिलीजन है वो सच्चा है, हम सच्चे रिलीजन वाले हैं, लेकिन वो यानी उसके परमेश्वर के विरोधी होंगे, पवित्र आत्मा के विरोधी होंगे, क्योंकि शारीरिक क्रियाओं से रिलीजन चलता है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो व्यक्ति चलता है वो सच्चा व्यक्ति है। ये अंतर बताया जा रहा है। यहाँ पे जो लैंग्वेज इंग्लिश में इस्तेमाल की गई है, आप इसको गूगल में सर्च कर करके एक एक वर्ड की मीनिंग देखेंगे तो आपको ये सारी बातें की असली मीनिंग पता चलेगी कि इस तरीके के लोग होंगे, और ऐसा ही है आज, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज्यादा किसी पर दया खाने के चक्कर में आपको घसीट ले जाएंगे, दया करने वाले को। इसलिए ऐसों से परे रहना, ये शिक्षा दी जा रही कलीसिया के लोगों को। बहुत ज्यादा किसी की भलाई के लिए बहुत ज्यादा अंदर तक मत जाना,
आप उनको सलाह दीजिए, अगर वो परमेश्वर के भवन में आए तो आप उनको समझा नहीं पाएंगे, सिखा नहीं पाएंगे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में लाइए। अगर वो राजी हो तो उन्हें राजी आपको कराना होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में, जहां परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, मुझे संभाला, आपको भी वही संभालेगा। उससे हम मुलाकात करा सकते हैं आपकी। पीआरओ बन जाइए परमेश्वर के और उनको लेके आइए, क्योंकि खुद डील कर नहीं पाएंगे आप। एक लेवल तक डील होता है। इसी के साथ साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 23 और 24 पद पढ़ दीजिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय। ये सब समझने वाली बातें, वचन में समझने के लिए बहुत कुछ है। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता। आप परमेश्वर को कितना जानते और कितना समझते हैं, ये घमंड का विषय होना चाहिए। जी, इंग्लिश में वो इसी बात पर घमंड करे, वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं। कौन करता है? क्योंकि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है? जो परमेश्वर काम करता है वो हमारे जीवन में, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और हम परमेश्वर बनके खुद जब काम करते हैं फिजिकली, परमेश्वर नहीं पसंद करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है उसके सामने। तो हम वो काम क्यों करें जो मैला चिथड़ा है उसके सामने? वो हमारे जीवन में अपने धर्म के काम करता है, हमारे जीवन को नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करता है। तो हम उसको काम करने दें, उसको समर्पित हो। जी, Thus says the Lord, let not the wise and skillful person glory and boast in his wisdom and skill. Let not the mighty and powerful person glory and boast in his strength and power. Let not the person who is rich in physical gratification and godly wealth, earthly wealth, glory and boast in his temporal satisfaction and earthly riches. जी, नहीं आधा हुआ, एक और आगे होगा फिर। But let him who glory in this, that he understand and knows me personally and practically, directly, discerning and recognizing my character, that I am the Lord who practices loving kindness, judgment and righteousness in the earth, for in these things I delight, says the Lord. ये यहाँ पे जो जजमेंट आया है ना, जजमेंट का मतलब अंतर्दृष्टि भी होता है, उसका सिनोनिम है। यानी जब आपको अंतर्दृष्टि मिल जाती है तब आप ये चीज जान लेते हैं, जज कर लेते हैं कि क्या चीज सही है, परमेश्वर क्या चीज पसंद करता है। ये जजमेंट उसी के लिए आया है। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 119 अध्याय का 34 पद। भजन संहिता 119, Psalm 119 वर्स 34, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, Psalm 119 वर्स, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और संपूर्ण मन से उस पर चलूंगा। केवल पकड़े नहीं रहूंगा। आप वचन को केवल सुनते ना रहिए, नहीं, वो वचन मिटता जाएगा।
आप जब उसको सुनेंगे और चलेंगे, सुनेंगे चलेंगे, सुनेंगे चलेंगे, तो पक्का होता जाएगा जी। इंग्लिश में नहीं, ओनली 34, ओनली 34, साम 119 वर्स 34 इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, साम 119 वर्स 34। जी, गिव मी, क्या मांग रहा है? ये बादशाह है, बादशाह, राजा क्या मांग रहा है परमेश्वर से? गिव मी अंडरस्टैंडिंग दैट आई मे कीप योर लॉ। यस, आई विल ऑब्जर्व। देखिए, परमेश्वर के व्यवस्था को रखे रहने का मतलब या उसमें व्यवस्था में बने रहने का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिए कि वचन में कहां क्या बताया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन हमारा अवलोकन होता है, और हम लोग स्पिरिचुअली अवलोकन वाली माइंडसेट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है। ऑब्जर्व इट विथ माई होल हार्ट। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, समझ मिलेगी। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 7 पद। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 7 पद, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तब परमेश्वर की शांति, क्या चीज सारी समझ से परे है? परमेश्वर की। लोगों का मन में शांति नहीं है, अशांत मन है। मालूम क्यों? क्योंकि उनको वचन की समझ नहीं है, परमेश्वर की योजना की समझ नहीं है, परमेश्वर के विषय में कोई समझ नहीं है। परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। जी, तुम्हारे हृदय को, हृदय वो जगह है जहां विचार पैदा होते हैं। तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इंग्लिश में, एंड गॉड्स पीस शैल बी योर्स, दैट ट्रैंक्विल स्टेट ऑफ अ सोल। यानी ट्रैंक्विल का मतलब समझते हैं आप? इंग्लिश में नहीं समझ में आया होगा, ऊपर से निकल गया। आपको मालूम है, आपने देखा, जू में जाइएगा, देखिएगा, जो जानवर बीमार होते हैं जंगले में, वो लोग एक गन लिए रहते हैं, उसके आगे वो सिरिंज लगी होती है, उसमें सिरिंज में ट्रैंक्विलाइजर होता है, बेहोशी की दवा। वो बेहोशी की दवा वो उसको शॉट करते हैं, और जब उसके जाके गड़ जाती है, वो इंजेक्शन लग जाता है, वो बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग बाड़े में जाके उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे उसको पकड़ नहीं पाएंगे, दौड़ाता रहेगा, तो उसको ट्रैंक्विल करते हैं, यानी बेहोश। हमारी जो आत्मा, हमारा मन जो है, वो बेहोशी की अवस्था में है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो पवित्र आत्मा के साथ हमारे हृदय में जाते हैं, वो हमें ये आत्मिक बेहोशी में से बाहर निकालते हैं। जी हाँ, ये ट्रैंक्विल स्टेट ऑफ अ सोल, यानी हमारे प्राणों की जो ये सुप्तावस्था है, बेहोशी की हालत। इमेच्योर लोगों की हालत क्या है? फिजिकल लोगों की हालत क्या है? उनके प्राणों में सुन्न है, बेहोश हो गया, प्राण काम नहीं कर रहा है, एक्टिवेशन नहीं है उसके अंदर, और उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, सुन्न पड़ गया, वे सुन्न होकर लुचपन। ये ट्रैंक्विल स्टेट ऑफ सोल है। जी, एश्योर्ड ऑफ हिज सैल्वेशन थ्रू क्राइस्ट एंड सो फियरिंग नथिंग फ्रॉम गॉड एंड बीइंग content with its earthly lot of whatever sort, that is that peace which transcends all under, यानी जो तुम्हारी समझ से, तुम्हारी सारी समझ से बिल्कुल परे है, shall garrison and mount guard over your hearts and mind in Christ। यानी मसीह में जब तुम आते हो
तो वो जो तुम्हारी समझ से परे वाली सामर्थ है वो तुमको अपने वश में कर लेती है, और जो तुम्हें नहीं समझ में आता है परमेश्वर चला चला के तुम्हें समझा के सिखा देता है। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान वायदों के लिए, आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने केवल हमें उद्धार का मार्ग नहीं दिया बल्कि हमें मसीह की देह दी है, ताकि उस देह के द्वारा हमारा पूरा पूरा उद्धार हो और हम उस देह के में एक अंग की तरह हो और परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे लिए रखा है, ताकि प्रभु आपके द्वारा हमारे जीवन में नई सृष्टि का कार्य शुरू भी हो और पूर्ण भी हो, और हम सब का जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनकर महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।